अस्सलाम वालेकुम। कुछ बेसिक टॉपिक्स की तरफ जाएंगे पहले। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कुछ बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। कुछ बात करेंगे बॉन्ड क्या होता है, कुछ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट थ्योरी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन सब कुछ यहाँ पे एक ही लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लिहाजा कुछ इनकी बेसिक देखेंगे कि कोई भी जो एटम है वो बॉन्ड बनाता क्यों है, इसकी वजह क्या है, कैसे बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले चलते हैं बॉन्ड की तरफ। डेली लाइफ में हम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं, कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होता है, कुछ ना कुछ हम ख़ुद को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कॉलेज के साथ बॉन्ड बनाया है, तो आपने कॉलेज के साथ बॉन्ड इस वजह से बनाया है ताकि आप ख़ुद को स्टेबल कर सकें। इसी तरह दो एटम, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड इस वजह से बनाएंगे ताकि दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज़ कर सकें, एक दूसरे की एनर्जी को कम कर सकें। अब सवाल ये है कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी कम कैसे होती है। तो याद रखें, दो एटम है, अगर ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में मौजूद हैं तो इनकी एनर्जी हाई होती है, इनकी एनर्जी हाई होती है। जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी हाई होगी तो वो होगा अनस्टेबल। जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी हाई होगी वो अनस्टेबल होगा। अब ये सिस्टम स्टेबल की तरफ कब जाएगा, ये सिस्टम स्टेबल की तरफ तब जाएगा जब इसकी एनर्जी लो होगी, जब इसकी एनर्जी लो होगी। अब सवाल ये है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी कब लो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों की एनर्जी आपस में हाई है। अब क्या करेगा, ए एटम जब बी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस दौरान बॉन्ड बनते हुए एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ जब होती है तो एनर्जी जैसे ही रिलीज़ होगी तो ये स्टेबल होता जाएगा। जिस तरह ए है और ए और बी के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये एक स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी वो दो एटम आपस में स्टेबल होंगे। ये आपके पास है केमिकल बॉन्ड। कि कोई पूछे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करती है, बॉन्ड बनाती है और बॉन्ड से एनर्जी रिलीज़ होती है। अब सवाल ये है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपके पास एक है डुप्लेट रूल है। डुप्लेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम है, एटम के जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनके आउटर शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल है। हाइड्रोजन कैसे? जिस तरह आपके पास है H2 की एग्जांपल आती है, जिस तरह आपके पास H2O में देखते हैं, जिस तरह हम देखते हैं हीलियम को देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, H2 का मतलब ये है, H2 का मतलब ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एक ही प्रोटॉन होता है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके आउटर शेल में सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन की बात की है, हाइड्रोजन एटम की बात की है। दूसरे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, उसके पास भी सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है और आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी एनर्जी भी हाई है, इस हाइड्रोजन की एनर्जी भी हाई है, इस हाइड्रोजन की एनर्जी भी हाई है। दोनों ने क्या करना है, स्टेबल होना है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना है। अपनी एनर्जी को रिलीज़ कैसे करेंगे? ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। जब डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, हाइड्रोजन और ये आपके पास हाइड्रोजन।
इन्होंने क्या किया, आउटर शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन था दोनों हाइड्रोजन के पास, उसको शेयर कर दिया। जब शेयर कर दिया तो इनके दरमियान बॉन्ड बन गया और एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से H2 आपके पास स्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एनर्जी हाई है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, अब H2 की एनर्जी कम है, कम होने की वजह से ये स्टेबल हो गया। हीलियम है, हीलियम को देखें, हीलियम है, हीलियम के आउटर शेल में मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेंटर में न्यूक्लियस आ गया। एक हीलियम, दूसरा हीलियम। अब इस हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, लिहाजा एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट अगर हीलियम और हाइड्रोजन के केस में इनका डुप्लेट, अगर हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है तो ये एक नोबल फैमिली से आते हैं। ये नोबल फैमिली से आते हैं। नोबल फैमिली से मुराद ये है कि ये ऐसे शरीफ लोग हैं जो किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद ही नहीं करते। इनका मतलब ये है कि ये पूरे हैं अपने आप में, मतलब इनको और किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये स्टेबल है। इसी तरह डुप्लेट के साथ एक है आपके पास ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल। अभी एटम्स के बारे में देखते हैं, फिर इसको मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं और फिर आगे चलते जाते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक मॉलिक्यूल क्या चाहता है, टेंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टेंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एटम क्या चाहता है कि चाहे वो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए हो, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए हो, वो चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तो सबसे पहले ऑक्टेट थ्योरी में हम एग्जांपल देखते हैं, वाटर की देखते हैं। सबसे सिंपल वाटर की देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिर देखते हैं। वाटर के केस में क्या है, वाटर की अगर स्ट्रक्चर ड्रा किए कर दी जाए तो एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है आपके पास। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। 9th-10th में आपको टीचर्स ने बताया होगा कि ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। 6 ग्रुप से क्यों बिलोंग करता है, तो इसको हम आने वाले चैप्टर्स के लिए छोड़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे कि ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग क्यों करते हैं। शार्ट में अभी इतनी बात करें तो 6 ग्रुप से बिलोंग इस वजह से करते हैं क्योंकि इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आउटर शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने ग्रुप 1 में इसलिए रखा है क्योंकि इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को रखा हुआ है तो उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरे ग्रुप की बात करें तो हमारे पास एल्यूमिनियम है, बोरान है, तो उनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ग्रुप 4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। पाँचवें ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस आपके पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, सल्फ़र आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन जो हेलोजन ग्रुप है आपके पास उसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं और उनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो ग्रुप 8 है, ग्रुप 8 आप कहा जाता है कि वो नोबल फैमिली है, उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं जिसकी वजह से वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। अब यहाँ पे ज़रा ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कहा कि छठे ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऑक्सीजन को देखें, इसके आउटर शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पाँचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। क्या किया हमने? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन के। किससे डिनोट किए? एक्स से डिनोट किए, क्रॉस से डिनोट किए। लीविस फार्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर रहे हैं तो एक एटम को क्रॉस से डिनोट करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्स से डिनोट किया, क्रॉस से डिनोट किया। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम डिनोट करेंगे डॉट से। अब ये बताएं कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ज़ाहिर है पहले ग्रुप से है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लिहाजा यहाँ पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन
मौजूद है। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने आपस में क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अभी हम उसकी डिटेल की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ फैक्टर टूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है। एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है। क्यों बॉन्ड मौजूद है? क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। कैसे? जब इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई। एनर्जी रिलीज़ होने के केस में, एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी। जब एनर्जी किसी सिस्टम में कम होती है तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल है। ठीक है, जिस तरह अगर खाना वगैरह आप खाएं तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो आप एक जगह फिर टिक के नहीं बैठ सकते, आराम से नहीं बैठ सकते, जिसकी वजह से आप मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कम होती है तो आप स्टेबल होते जाते हैं। स्टेबल से मुराद ये है कि फिर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है। इस बॉन्ड की वजह से एनर्जी रिलीज़ हुई और ये स्टेबल हुआ। इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन की तरफ देखें, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दूसरे हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लिहाजा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, 7वां इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 8वां इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। इस तरह ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। कोई और एग्जांपल देखें तो आपके पास है एमोनिया है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन है, कार्बन आपके पास पीरियोडिक टेबल होना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। थ्रू आउट सारी बुक पीरियोडिक टेबल का बहुत इस्तेमाल है। अब कार्बन है, कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। जब ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बिलोंग करता है 6ठे ग्रुप से, अभी ऊपर भी बात की थी। तो इसके आउटर शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कैसे करेगा? तो ये शेयर से करेगा। शेयर से क्या मुराद? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड कैसे बना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर है कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग। उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ते हैं बहुत सारी थ्योरीज़ के मुताबिक, जिस तरह VBT, MOT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनके ज़रिए हम ये भी बताएंगे कि ये बॉन्ड कैसे बना, कैसे ओवरलैपिंग होती है। अभी सिंपल से आगे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ बेस क्लियर हो जाए। अब इधर कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी एक बॉन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड की लीव स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखें तो क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है? इस ऑक्सीजन को देखें, क्या शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 अपने इलेक्ट्रॉन, 7वां और 8वां। इसी तरह इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी देखें, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। कार्बन की तरफ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो लिहाजा अब ये क्या है? स्टेबल है। किस चीज़ से स्टेबल है? स्टेबल आपके पास जब ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में मौजूद था, अनस्टेबल था।
कार्बन जब एटॉमिक फॉर्म में मौजूद था तो ये अनस्टेबल था, इन्होंने आपस में अरेंजमेंट की और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह आपके पास है NH3 को देख लेते हैं, एमोनिया को देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखना है कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। H3 कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये आपके पास आ गया दूसरा हाइड्रोजन, ये आपके पास आ गया तीसरा हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जाहिर सी बात है, पहले भी बात कर दी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या करना है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में डुप्लेट होता है, बाकी सारे एटम के केस में ऑक्टेट रूल होता है। हाइड्रोजन ने क्या करना है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज़ हुई। 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज़ हुई। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज़ हुई। जब एनर्जी रिलीज़ हुई, इनके दरमियान एक परमानेंट बॉन्ड बन गया। इस परमानेंट बॉन्ड बन गया जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हुई। एक बात याद रखना कि जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो स्टेबल होता जाएगा। एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से NH3 का मॉलिक्यूल बना जो कि अब स्टेबल है। हाइड्रोजन को देखें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट इस हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन को देखें, 1 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन को देखें, 1 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। नाइट्रोजन को देखें, 1 2 3 4 5 अपने इलेक्ट्रॉन, छठा इस हाइड्रोजन से आया, 7वां इस हाइड्रोजन से आया, 8वां इस हाइड्रोजन से आया। लिहाजा यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अभी यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना, यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या चीज़ है, वो नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टाइन एनाइन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने ये पढ़ा है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड हमने बताया कि 2 एटम जब एनर्जी को कम करने के लिए आपस में ताल्लुक़ बनाते हैं उसे हम बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी हाई होती है, अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाते हुए इनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि कोई भी एटम क्या चाहता है, और डुप्लेट अपना कंप्लीट करना चाहता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब डुप्लेट क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम पे अप्लाई होता है। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट कंप्लीट होने से एनर्जी रिलीज़ हुई। फिर हमने कहा डुप्लेट के बाद हमने बात की ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल में हमने कहा कि एटम हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी एटम क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे किए। आपका होमवर्क ये है कि आपने इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है लीविस एंड डार्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है। आप क्या करें, आप देखें इनमें, इन मॉलिक्यूल्स में कि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बनाएं। CH4 का बना दें, आप CCl4 का बनाएं, 2 हो गए। आप बना दें H2SO4। H2SO4 को मैं ओपन फॉर्म में ख़ुद लिख लेता हूँ। सल्फ़र है आपके पास, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, फिर इस सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड O है, इस सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड O है, इसके साथ OH है, इसको बोलते हैं H2SO4। इसमें देखना है आपने क्या इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, क्या इसमें
ऑक्सीजन एंड सल्फ़र का ट्रिपलेट कंप्लीट है कि नहीं है। थैंक यू।